अभी पिछले दिनों हम बाहर गए हुए थे तो एक कुतर्की मिला। बाहर जाओ तो तर्क वाले कम, कुतर्क वाले ज्यादा मिलते। आवा कहे पंडित जी आप लोग गाय को माता क्यों कहते हो? लो उनका और कुछ पूछे नहीं मिला। तो हमारी बुद्धि में जो जचा हमने कहा कि गाय दूध देती है, गाय के दूध से घी बनता है, घी से हवन होता है, गाय के गोबर से कंडा उपलाद बनता है। तो वो कहने लगा कि ये सब तो भैंसियों देती है, गाय का दूध से तो भैंस का दूध मोटा रहता है। अगर गाय को माता कहते हो तो भैंसिया का कम से कम मौसिन कहा करो। अब उसके बाद का कौन उत्तर देंगे कि जो जो गाय देती है वो सब भैंस देती है, पर सनातनी हिंदू गाय की पूजा करता है, भैंस की क्यों नहीं करता? आप लोगों को भी जानना चाहिए कि हम गाय की पूजा क्यों करते हैं। यहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यहाँ बहुत से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। बताओ हम लोग जब श्वास लेते हैं तो जो हवा हमारे फेफड़े में जाती है उसका क्या नाम है? बोलो भाई। ऑक्सीजन। हमने श्वास लिया, फेफड़े में ऑक्सीजन गया, लेकिन ऑक्सीजन हमारे अंदर सफाई करते करते ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं रहता, अंदर पहुंचकर क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, गंदा हो गया। इसीलिए जब प्राणी अंदर की हवा को बाहर करता है, श्वास छोड़ता है, तो गई थी ऑक्सीजन, पर निकला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। हर प्राणी यही करता है। 84 लाख योनियों में केवल एक प्राणी ऐसा है जो खींचता भी ऑक्सीजन है और छोड़ता भी ऑक्सीजन है, और वो है देसी गाय। ये पंडित द्वारिकानाथ की निजी राय नहीं है, वैज्ञानिक अनुसंधान हो चुके हैं देसी गायों का। ये सनातन के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहे हैं देसी गायों को की नस्ल को मिटाने का, आदमी का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, गाय को माँ इसीलिए कहा गया क्योंकि वो छोड़ती भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। सवेरे उठकर गाय का दर्शन कर लिया, उसके पीठ पर हाथ सहला दिया तो हाथ की रेखा संवर जाने वाली है महाराज। इसलिए अपने यहाँ कहा गया गाय हमारी माता है। हमारे गांव में 4 फीट की ऊंचाई पर दीवार में नाग पंचमी को गाय का गोबर लगाते हैं। आपके गांव में लगाते हैं? आज के जनरेशन को महत्व ही नहीं पता कि हम लोग आखिर नाग पंचमी को गाय का गोबर क्यों लगाते हैं दीवारों में। क्योंकि गाय के गोबर में एक ऐसा तत्व है जो बैक्टीरिया को मारता है। 4 फीट की ऊंचाई पर जब गोबर लगता है तो घर में बैक्टीरिया नहीं घुस सकती। अभी वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने कहा है कि 25 साल बाद सबके खेत की फसल उपजना बंद हो जाएगी। ध्यान दो, एक किसानों का गांव है, ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन जमीन से जैविक तत्व नष्ट हो जाएंगे, खेती किसानी ठप। आप 1 किलो बोएंगे तो 100 ग्राम ना हुई। ये मैं नहीं कह रहा, जैविक भूवैज्ञानिक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि धरती से बहुत तेजी से जैविक तत्व नष्ट हो रहे हैं। बिना जैविक खाद डाले हमारी भूमि को उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता। और जैविक खाद कैसे बनती है आप सब जानकार लोग हैं? कैसे? हाँ, पेड़ के पत्तियां जब सड़ती हैं तब, और गाय का गोबर से और पेड़ की पत्तियों से जैविक खाद बनती है महाराज। इसलिए देसी गाय की सेवा जरूरी है और वृक्षारोपण जरूरी है, पेड़ लगाना जरूरी है, देसी गाय पालना जरूरी है।